तो आज हमारे बीच में डॉक्टर विनोद कंबोज, जो हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के अंदर एज एग्री बिजनेस मैनेजर की पोस्ट पे हैं और ये हमारे क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बुढ़िया में आए हैं और आज हम इनका स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अपने इस एरिया के अंदर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बार जैसे क्या खेती बाड़ी में क्या कुछ चल रहा है? जो ये एरिया मोस्टली जो जाना जाता है, एक तो शुगर केन हो गया, शुगर मिल भी है यहाँ सरस्वती, दूसरा पैडी है और अपना वीट होता है। इस समय जो है वो पैडी की क्रॉप लगी हुई है, जिसमें कि बासमती की एक वैरायटी होती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन है 1509, वो इस बार ज़्यादा है हमारे इस पूरी बेल्ट में। और थोड़ा सा हाइब्रिड सेक्टर का जो सेगमेंट है उसमें भी कम ड्यूरेशन वाली वैरायटीज़ पे फार्मर ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे इस एरिया में। जैसे कि 7501 काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है किसी हाइब्रिड कंपनी की, तो उसकी पिछली बार ब्लैक भी रही थी। लेकिन इस बार इस पूरे एरिया में किसानों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम पहले प्लांटेशन जो करते हैं पैडी की से लगाते हैं कि वो मॉनसून के हिसाब से उसको कब शुरू करें और कब उसको ख़त्म करें। मतलब कि ये कुछ फार्मर्स तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो जल्दी लगा देते हैं पैडी, जिसकी वजह से अब जो बरसात आ रही है उसकी वजह से ना छोटे बड़े पौधे हो रहे हैं पैडी में, बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन किसान की अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोई डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या ये कोई किसी कीट के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस तरह की चर्चाएं आज इस सिनेरियो में हो रही है किसानों के बीच में। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप ये कह रहे हो कि जो हमारा धान वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर यमुनानगर में जो समस्याएं हैं आजकल, जो सोइंग टाइम आप जो बेसिक कर रहे हो कि उसका रोपाई का जो आप कह रहे हो उसके कारण जो है समस्याएं, तो हम इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो इसका रिकमेंडेड टाइम ऑफ सोइंग है या ट्रांसप्लांटिंग है वो हम फार्मर के साथ शेयर करें। जो वैरायटी आपने डिस्कस करी है उस वैरायटी का थोड़ा डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि आप हमारे इस बाग में जैसे आए हो, थोड़ा आप बता सकते हो भी इस बार क्या औसत पैदावार रही, जैसे आम की, अमरूद की या जैसे लीची की, क्या पैदावार, क्या कुछ रेट गए, और क्या ये इस बार का मानसून हमारे जो बाग धारक हैं और चर्च रखे हुए हैं, ठेकेदार हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिशियल रहा? आपने देखा इस एरिया में किस तरह का रहा? नहीं, इस बार जैसे जो आम की यदि हम बात करें स्पेशली, क्योंकि आम इस एरिया में काफ़ी अच्छी मात्रा में थोड़ा सा अब तो घट रहा है एरिया, लेकिन पहले क्योंकि पॉपुलर की वजह से थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि किसान भी जो प्रॉफिट ओरिएंटेड जो फार्मिंग है उसी की तरफ बढ़ता जा रहा है कि उसमें कम लागत में कैसे न कैसे वो महंगाई से बीट कर सके, इस तरह की पद्धति को अपनाना चाहता है किसान भी, क्योंकि दूसरी उस पद्धतियों में खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन स्पेशली यदि हम आम की बात करें तो इस बार आम की जो फसल है जो काफ़ी लेट तक चलती थी, लेकिन अधिक गर्मी होने की वजह से ना उसकी एक तो जल्दी मैच्योरिटी होगी और जिस वजह से मतलब कि जो किसान उसको राइपनिंग के लिए उसमें पकाने का जो तरीका था उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन उसको ले जा सकता था। लेकिन वो इस बार जो ठेकेदार थे या उसका टपका बनने की वजह से वो नहीं चीज़ कर पाया किसान, क्योंकि जल्दी से मैच्योरिटी होने की वजह से काफ़ी आम में नुकसान भी हुआ है हार्वेस्टिंग टाइम पे। उसका कारण इन्वायरमेंट और मौसम ही रहा है। तो इसके लिए जैसे मैं यूपी से जुड़ा हुआ था कुछ किसानों से, तो वहाँ उन्होंने उस पे एक कवर पे सब्सिडी दी है, जो फ्रूट था लगा हुआ आम का, उस पे प्रत्येक उस पे चढ़ा देते हैं पॉलीथीन को, और उसके बाद जो पकने में जो आते हैं उसकी येलोनेस और उसकी शाइनिंग वो अलग रहती है उस फ्रूट की, उसके दाम किसानों को अच्छे मिले हैं इस बार। ये जो आम के बारे में आपने बताया, तो मैंगो मेला में भी ये हमारे पास ये सवाल आया था कि इसको कवर करके रखेंगे तो ऑर्गेनिकली आप बिना स्प्रे के भी इसको ले सकते हैं।
तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, खुला मंच हमारा जो चैनल है उसके माध्यम से, कि जो ये छोटी छोटी डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं कि धान के अंदर रोपाई के समय का, बिजाई के समय का, और ख़ास करके हमारा जो आम का है, जिसमें इन्होंने एक टिप दी है कि किसान जो हैं अपने आम के पेड़ पे जो फल आए उसमें कवरिंग करें। और हमारी जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट हाँ, वो यूपी में सब्सिडाइज था, उस पे 2 रुपए की सब्सिडी शायद उन्होंने दी है, वहाँ पर किसान के लिए कुछ 50 पैसे तो वगैरह उनको देना था। आप ये करें कि हमारी गवर्नमेंट भी उस पर थोड़ा विचार विमर्श करे और एक एजेंडा हो सकता है। तो मैं किसान भाइयों को और मेरे जो कैमरा मैन है मिस्टर विक्रम कुमार, उनका सहयोग से ये वीडियो बन पाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब।